हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। बेटा आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 13, जिसमें आज हम पढ़ेंगे नॉन पोलर एंड पोलर डाइलेक्ट्रिक, पोलराइजेशन डेंसिटी P, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी काई से नोट करते हैं बेटा, एंड रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी काई एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड कॉन्सेप्ट है। रिसेंटली इस पर बेस्ड बोर्ड में क्या पूछा गया है बेटा, क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलो फिर मैं तुम्हें पढ़ाना स्टार्ट करता हूं नॉन पोलर एंड पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो बेटा तुम्हें एक बात समझनी है, हम यहां पर बात करेंगे एक तो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की या इंडिविजुअल एटम की, और एक बार बात करेंगे हम यहां पर बेटा किसकी, स्पेसिमेन की। स्पेसिमेन, स्पेसिमेन का मतलब क्या है बेटा, स्पेसिमेन का मतलब है ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टुगेदर, लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम्स टुगेदर, कलेक्टेड टुगेदर, कलेक्टेड टुगेदर। ये क्या है बेटा, स्पेसिमेन। तो स्पेसिमेन कहने का मतलब एक साथ हमने क्या लिए हैं बेटा, लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिए हैं, और इंडिविजुअल मॉलिक्यूल मतलब सिंगल मॉलिक्यूल। तो बेटा चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक। पहला वाला पॉइंट, तो पहले वाले पॉइंट में बेटा मैं पहले तुम्हें पढ़ाता हूं नॉन पोलर के बारे में। नॉन पोलर, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो बेटा ये डाइलेक्ट्रिक का एक टाइप है, पढ़ रहे हो ना बेटा तुम डाइलेक्ट्रिक। तो डाइलेक्ट्रिक्स है क्या चीज बेटा, तो डाइलेक्ट्रिक्स आर बेसिकली इंसुलेटिंग या नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। बेटा डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, वो बेसिकली इंसुलेटिंग या नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होते हैं विच डज नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ चार्ज, जो बेटा चार्ज के फ्लो को अलाउ नहीं करते, यानी कि डज नॉट कंडक्ट बट ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक इफेक्ट ड्यू टू पोलराइजेशन। तो बेटा ड्यू टू पोलराइजेशन मतलब ये जो मेटेरियल है क्या हो जाता है, पोलराइज हो जाता है। कैसे हो जाता है ये मैं तुम्हें आज की क्लास में पढ़ाऊंगा बेटा, ठीक है ना। तो ये जो डाइलेक्ट्रिक मेटेरियल है ये डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, डू नॉट कंडक्ट चार्ज बट ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक इफेक्ट ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक का पोलराइजेशन हो जाता है, उसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, लेकिन डज नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ चार्ज के फ्लो को अलाउ नहीं करते। तो बेटा ये मैं तुम्हें आज पढ़ाने वाला हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल। नॉन पोलर मॉलिक्यूल, तो बेटा इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो बेटा पोलर मॉलिक्यूल, अगर ये एक पोलर मॉलिक्यूल है बेटा, ये रहा एक पोलर मॉलिक्यूल, सॉरी नॉन पोलर मॉलिक्यूल। कैसा मॉलिक्यूल बेटा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज। मान लो बेटा ये सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है और ये क्या है, सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज है। तो दोनों सेंटर एक साथ क्या करते हैं बेटा, कोइंसाइड करते हैं। क्या करते हैं, कोइंसाइड, जिसकी वजह से इसका डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, डायपोल मोमेंट, इसका डायपोल मोमेंट हो जाएगा जीरो। क्या हो जाएगा, डायपोल मोमेंट हो जाएगा जीरो इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बेटा, जीरो है, तो अगर ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल किस में रखा हुआ बेटा, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो इस वजह से इसका डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखो, बाय डेफिनेशन तुमने पढ़ा था कि डायपोल इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय सम स्मॉल डिस्टेंस। फिर उसका डायपोल मोमेंट कैसे लिखते हैं बेटा हम, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज Q और दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन, ऐसे निकल कर आता है बेटा क्या, डायपोल मोमेंट। लेकिन अगर मैं यहां पर ये बोल रहा हूं कि सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज, तो दोनों सेंटर के बीच का सेपरेशन 2a क्या हो गया बेटा, जीरो, क्योंकि ये तो एक साथ है। तो अगर 2a जीरो होगा तो डायपोल मोमेंट भी क्या होगा, जीरो होगा। तो बेटा इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज
कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज, जिस वजह से दीज मॉलिक्यूल्स हैव जीरो डायपोल मोमेंट। इस तरीके के मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट क्या होता है, जीरो होता है। और ये बिहेवियर मैं तुम्हें इसका कब बता रहा हूं बेटा, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस में, व्हेन देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बेटा। इसके अलावा बेटा ये जो मॉलिक्यूल होते हैं इनकी शेप क्या होती है, इनकी शेप होती है सिमेट्रिकल। कैसी शेप होती है, सिमेट्रिकल शेप होती है, सिमेट्रिकल शेप होती है। ओके, एग्जाम्पल की बात करें तो बेटा एग्जाम्पल है H2O2 N2 CH4, ये कुछ एटसेट्रा, ये कुछ एग्जाम्पल है बेटा किसके, नॉन पोलर मॉलिक्यूल के। तो अब तो बात समझ में आई गई होगी बेटा कि अभी मैं बात कर रहा हूं इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के, किसकी, अभी मैं स्पेसिमेन की बात नहीं कर रहा बेटा, मैं अभी बात कर रहा हूं इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की, और वो भी कौन से वाले मॉलिक्यूल की, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। और नॉन पोलर मॉलिक्यूल में क्या होता है बेटा, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज, जिस वजह से इसका डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैव जीरो डायपोल मोमेंट एंड सिमेट्रिकल शेप। शेप कैसे होते हैं बेटा इनकी, सिमेट्रिकल होती है, जैसे कि एग्जांपल है H2O2 N2 CH4 एटसेट्रा। ये बात तो हो गई बेटा किसकी, नॉन पोलर मॉलिक्यूल इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इसी नॉन पोलर मॉलिक्यूल को, किसको बेटा, इस ये क्या है, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं अब इसी नॉन पोलर मॉलिक्यूल को किस में ले जाकर रख दूं बेटा, प्रेजेंस ऑफ PRESENC, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि बेटा इस मॉलिक्यूल को कहां पर ले जाकर रख दिया गया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाकर रख दिया गया। तो अब क्या होगा, अगर हम इस मॉलिक्यूल को बेटा, ये रहा सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कंसाइड विद द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज, किसकी एब्सेंस में, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बेटा, जीरो। लेकिन अगर मैं यहां पर क्या कर दूं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, तो बेटा इस सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज पर एक फोर्स लगेगा इन द सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज पर फोर्स लगेगा इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले भी पढ़ाया गया बेटा, क्या पढ़ाया गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब भी कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो उस पर एक क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स की डायरेक्शन होगी सेम एज दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर चार्ज क्या है, नेगेटिव है, तो फोर्स की डायरेक्शन होगी अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या बेटा, अपोजिट होगी। तो क्या होगा बेटा, अगर मैं इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल को, जिसमें सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज को क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है, अगर मैं इस मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाकर रख दूं, नॉन जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड और ये क्या, नॉन जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या होगा, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेगेटिव चार्ज पर फोर्स लगेगा इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सिचुएशन कुछ इस तरीके से हो जाएगी बेटा, इस तरीके से, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज shifted in the direction of electric field and center of negative charge shifted in the opposite direction of electric field। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या हो जाएगा बेटा, शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है ना। अब क्या होगा, अब तो इनके बीच का सेपरेशन जीरो नहीं होगा, तो बेटा अब ये डायपोल मोमेंट क्या नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। अब डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा और अब हम कहेंगे दिस मॉलिक्यूल इज पोलराइज्ड। अब ये मॉलिक्यूल क्या हो गया बेटा, पोलराइज्ड हो गया। ठीक है, वहां नॉन पोलर था इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, पोलराइज हो जाता है। तो मैंने अभी बात करी है बेटा किसकी, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की, सिंगल मॉलिक्यूल की, एक बार इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और एक बार इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ आ गई बेटा। इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज। प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज शिफ्टेड
इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज इज शिफ्टेड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये सिचुएशन कुछ इस तरीके से हो जाएगी और अब इसका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा एंड नाउ द मॉलिक्यूल इज सेड टू बी पोलराइज्ड। और अब हम कहेंगे कि मॉलिक्यूल क्या हो गया बेटा, पोलराइज हो गया। तो ये बात तो हो गई किसकी बेटा, ये बात तो हो गई नॉन पोलर मॉलिक्यूल की। अब मैं बात करता हूं किसकी बेटा, पोलर मॉलिक्यूल की। किसकी, पोलर मॉलिक्यूल। देखो बेटा पोलर मॉलिक्यूल, तो पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है बेटा, इन पोलर मॉलिक्यूल से मैं बात किसकी कर रहा हूं बेटा, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की। तो इन पोलर मॉलिक्यूल सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज डज नॉट कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज। मतलब बेटा पोलर मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिसमें सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं, सेपरेटेड होते हैं, वो एक दूसरे को कोइंसाइड नहीं करते। तो इसका मतलब यह हुआ कि बेटा इन द एब्सेंस, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस में बेटा इसका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। दे हैव नॉन जीरो डायपोल मोमेंट। कौन सा मॉलिक्यूल बेटा, पोलर मॉलिक्यूल। और कैसे शेप बेटा, हाँ कैसे शेप बेटा, शेप होगी इसकी अनसिमेट्रिकल। कैसे शेप बेटा, अनसिमेट्रिकल शेप, अनसिमेट्रिकल शेप होगी किसकी, पोलर मॉलिक्यूल की। जैसे H2O, जैसे NH3, HCl, एक बार और एग्जांपल दिया था मैं HCl का, एटसेट्रा। ये क्या है बेटा, ये है पोलर मॉलिक्यूल। ये एग्जांपल हो गए कुछ, बात समझ आई बेटा। तो पोलर मॉलिक्यूल इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नाम से क्लियर है कि पोलर मॉलिक्यूल ये पहले से क्या है, पोलर है। इसका मतलब यह है कि सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज डज नॉट कंसाइड विद द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज। इस वजह से इसका डायपोल मोमेंट इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो नहीं होगा बल्कि एक नॉन जीरो वैल्यू होगी। तो दे हैव नॉन जीरो डायपोल मोमेंट इवन इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और शेप कैसे होते हैं बेटा इनकी शेप होती है अनसिमेट्रिकल शेप। जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है उनकी शेप क्या थी बेटा, सिमेट्रिकली। और जो पोलर मॉलिक्यूल है इनकी शेप कैसी है बेटा, अनसिमेट्रिकल शेप होती है। H2O, NH3, HCl। केमिस्ट्री में बेटा तुमने 11th क्लास में H2O या NH3 या HCl की क्या पढ़ी होगी, शेप होगी, वो सिमेट्रिकल शेप नहीं होती। अब बात करते हैं बेटा, अगर ये मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से रखा हुआ है बेटा, मान लो ये सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और ये सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज, तो अगर इसका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं है तो डायपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी जिसकी डायरेक्शन ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। बेटा डायपोल मोमेंट को मैं स्मॉल p से नोट कर रहा हूं, जबकि पोलराइजेशन डेंसिटी को मैं किससे नोट करूंगा, कैपिटल P से। ठीक है ना, तो डायपोल मोमेंट को मैं डिनोट कर रहा हूं स्मॉल p से, जबकि पोलराइजेशन डेंसिटी हम कुछ पढ़ेंगे उसको नोट करेंगे हम स्मॉल, उसको किससे, कैपिटल P से। तो देखो बेटा, तो यहां ये डायपोल मोमेंट ये हो गया फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, वेक्टर क्वांटिटी। यहां पे भी चलो लगा देता हूं वेक्टर का निशान। अब मैंने क्या किया बेटा, इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाकर रख दिया नॉन जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहले भी तुम्हें पढ़ाया गया कि बेटा जब भी किसी डायपोल को, इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो अ टॉर्क एक्ट ऑन द डायपोल, उस डायपोल पर एक टॉर्क लगता है एंड टॉर्क टेंड्स टू अलाइन द डायपोल इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और वो बेटा फिर टॉर्क क्या करने की कोशिश करता है, डायपोल को इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या होगा बेटा, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस मॉलिक्यूल पर एक ऐसे क्या लगेगा बेटा, टॉर्क लगेगा। क्या लगेगा, टॉर्क। एंड दिस टॉर्क टेंड्स टू align the dipole in the direction of electric field। ये है बेटा।
तो मैंने तुम्हें बता दिया पोलर मॉलिक्यूल में क्या होता है और नॉन पोलर मॉलिक्यूल में क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो अभी जो मैं बात कर रहा था बेटा वो किसकी बात कर रहा था, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की, सिंगल मॉलिक्यूल की, कि सिंगल मॉलिक्यूल नॉन पोलर का कैसा होता है और पोलर का कैसा होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है और इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है। ये बात तुम्हारी समझ में आ गई बेटा। अब हम बढ़ते हैं किसकी तरफ, अब हम बढ़ते हैं स्पेसिमेन की तरफ, यानी कि स्लैब। अब हम यहां पे क्या लेंगे बेटा, एक स्लैब लेंगे और उस स्लैब में बहुत सारे क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। तो देखो तो देखो बेटा अब हम चलते हैं किसकी तरफ, स्पेसिमेन की तरफ। तो देखो तो बेटा अब मैं तुम्हें बताता हूं स्पेसिमेन के बारे में। अभी हमने बात की है इंडिविजुअल एटम के बारे में, अब हम बात करेंगे स्पेसिमेन के बारे में। यानी कि स्लैब जिसमें एक नहीं बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आर कलेक्टेड टुगेदर, इकट्ठे बहुत सारे क्या होते हैं बेटा, मॉलिक्यूल होते हैं। तो देखो ये एक स्लैब है बेटा, मान लो ये स्लैब किसकी है, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल की। तो ये क्या है, स्पेसिमेन किसका है बेटा, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, मतलब ये नॉन पोलर स्पेसिमेन किस में रखा गया है बेटा, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो याद करो मैं तुम्हें अभी बताया कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल कैसे होते हैं, नॉन पोलर जिनमें सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो बेटा इसमें क्या होगा, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ये बना देता हूं मैं यहां पर कुछ मॉलिक्यूल्स, ये बना दिया बेटा। लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, मैं तुम्हें अभी पढ़ाया सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज, दोनों के सेंटर क्या करते हैं बेटा, कोइंसाइड करते हैं। तो इस इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट तो जीरो होता ही है बेटा, इसका भी जीरो है, इसका भी जीरो है, इसका भी जीरो है, सारों का क्या है, जीरो है। तो इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक का नेट डायपोल मोमेंट क्या, नेट टोटल नेट डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट क्या है बेटा, जीरो, जीरो है। तो क्या बात निकल कर आई बेटा, याद भी रखना, हमें किसी चीज को भूलना नहीं है कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल, इंडिविजुअल नॉन पोलर मॉलिक्यूल को अगर इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देखा जाए, नॉन पोलर इंडिविजुअल मॉलिक्यूल को, नॉन पोलर इंडिविजुअल मॉलिक्यूल को अगर इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में देखा जाए, रखा जाए, तो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज, तो क्या होता है बेटा, डायपोल मोमेंट जीरो होता है। तो इंडिविजुअल का भी जीरो होता है और स्पेसिमेन यानी कि पूरी स्लैब का भी, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक स्लैब का भी इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नेट डायपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो होगा। ये बात होगी किसकी, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक की, ओके, इन द एब्सेंस। अब बात आती है कि अगर ये हो गया नॉन पोलर, अब मैं बात करता हूं बेटा किसकी, पोलर डाइलेक्ट्रिक की, किसकी, पोलर की, पोलर डाइलेक्ट्रिक, पोलर डाइलेक्ट्रिक स्पेसिमेन। तो बेटा अब जो मैं स्लैब लेने जा रहा हूं, डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ये ले ली,
ये रे, ये भी मैं तुम्हें कहां पे दिखा रहा हूं बेटा, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इस स्लैब को भी किस में लिया जा रहा है बेटा, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब बात आते हैं कि ये पोलर डाइलेक्ट्रिक किससे बना है, वो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक नॉन पोलर मॉलिक्यूल से बना है। और ये पोलर डाइलेक्ट्रिक कैसे मॉलिक्यूल से बना है बेटा, पोलर मॉलिक्यूल से। और पोलर मॉलिक्यूल कैसे बताए थे मैं तुम्हें, इस तरीके से, जिसमें सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज डज नॉट कोइंसाइड विद सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज। इस तरीके से बताया था बेटा। तो ये क्या हो गया, इसमें कहीं सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज यहां है, यहां है, यहां है, यहां है, यहां है, यहां है, और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड नहीं करेगा सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज से। ठीक है बेटा। अब अगर हम इंडिविजुअल डायपोल की बात करें, अगर हम इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की बात करें, तो इसका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं है, इसका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव इसका जीरो नहीं है, नेगेटिव टू पॉजिटिव इसका जीरो नहीं है, नेगेटिव टू पॉजिटिव इसका जीरो नहीं है, नेगेटिव टू पॉजिटिव इसका जीरो नहीं है। बट इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बट इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, all molecules, all polar molecules are randomly oriented, are randomly oriented, so that net dipole moment क्या हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा। बात समझ में आई बेटा, मतलब इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंडिविजुअल पोलर मॉलिक्यूल, ये ध्यान से सुना करो बेटा, इंडिविजुअल पोलर मॉलिक्यूल, इंडिविजुअल पोलर मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट जीरो नहीं है। बट अगर हम एक पोलर डाइलेक्ट्रिक की बात करें, हम बेटा पोलर मॉलिक्यूल से बने हुए स्पेसिमेन की बात करें, तो इसमें सारे मॉलिक्यूल्स क्या हैं, पोलर है। इसका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं है, इसका जीरो नहीं है, इसका जीरो नहीं है, इसका जीरो नहीं है, लेकिन सबका जो रिजल्टेंट आएगा, सबका जो सम आएगा बेटा रिजल्टेंट, वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा, क्योंकि ऑल द मॉलिक्यूल्स आर रैंडमली ओरिएंटेड, और जब मॉलिक्यूल्स रैंडमली ओरिएंटेड होंगे तो नेट डायपोल मोमेंट, रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो बेटा अगर हम इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक स्लैब को देखें, नॉन पोलर के स्पेसिमेन को देखें, तो उसका भी नेट डायपोल मोमेंट जीरो है। और अगर हम पोलर डाइलेक्ट्रिक के स्पेसिमेन को देखें तो उसका भी नेट डायपोल मोमेंट क्या है, जीरो है। तो ये क्या पढ़ रहे हो बेटा तुम, ये पढ़ रहे हो तुम behavior of non-polar and polar specimen in the absence and presence of electric field। मतलब बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस में या इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में इन स्पेसिमेन का किस तरीके से बिहेवियर होता है, स्टेप वाइज, कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं है। ये एक छोटी सी क्या है बेटा, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। बात क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं। इधर वाला जो हिस्सा मैंने तुम्हें दिखाया बेटा, ये था इन द एब्सेंस, दिखाई दे रहा है, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम इस स्लैब को फिर से देखते हैं बेटा। अब हम नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक स्लैब को किस में रख देते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बेटा, इन द प्रेजेंस ऑफ। तो क्या होगा, मैं तुम्हें अभी बताया था कि जब भी हम किसी मॉलिक्यूल को किस में रखेंगे बेटा, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगेगा इन द सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज पर फोर्स लगेगा इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये कुछ इस तरीके से क्या हो जाएगा बेटा, पोलराइज हो जाएगा। तो जब हम इस नॉन पोलर स्पेसिमेन को, इस नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, किस में रखेंगे बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड में। इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, नॉन जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये मॉलिक्यूल भी, ये मॉलिक्यूल भी, और ईच मॉलिक्यूल इस तरीके से क्या हो जाएगा बेटा, पोलराइज हो जाएगा इस तरीके से।
इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, पोलराइज हो जाएगा। अब क्या होगा, सेंटर, पहले वाले मॉलिक्यूल का सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, दूसरे वाले इसका मॉलिक्यूल का सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इसका सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो बेटा इसका सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज आगे शिफ्ट हो गया और नेगेटिव चार्ज पीछे की तरफ इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा इस तरीके से। ये तो बात हो गई इन मॉलिक्यूल की। ऐसे ही बेटा अगर हम इस मॉलिक्यूल की बात करें तो इसका सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज आगे शिफ्ट हो गए इधर, और इनका जो सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज है वो इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे शिफ्ट हुआ और इसके साथ क्या कर जाएगा बेटा, कोइंसाइड कर जाएगा। तो अगर आप समझ पा रहे हो तो बेटा इसका रिजल्ट क्या निकल कर आया, इसका रिजल्ट निकल कर आया, तो देखो अगर मैं इसका रिजल्ट तुम्हें दिखाऊं आगे, इसका रिजल्ट, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे बेटा, कैंसिल कर देंगे, नलीफाई कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, ठीक है। तो इस रिजल्ट को मैं यहां पर ऐसे दिखा सकता हूं बेटा तुम्हें, ये दिखा दिया, ये रहा बेटा। तो ये तो नलीफाइज हो गए बेटा, न्यूट्रलाइज हो गए, तो यहां पर ये कैसा चार्ज रह गया, ये यहां पर चार्ज रह गया नेगेटिव और यहां पर इधर पॉजिटिव, ठीक है बेटा, क्लियर। अब इसे बोलते हैं हम कौन सा चार्ज, इंड्यूस्ड चार्ज, इंड्यूस्ड चार्ज। और नोट कर रहे हैं बेटा इसको प्लस क्यूपी से और इसको माइनस क्यूपी से, ठीक है बेटा। और अब आप कह सकते हो कि स्लैब इज पोलराइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में ये वाली जो स्लैब थी नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक वाली, तो बेटा ये एक बार नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक की स्लैब में तुम्हें इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई, फिर प्रेजेंस में दिखाए, फिर समझाया और फाइनली ये रिजल्ट निकल कर आया। तो अब आप कह सकते हो कि ये वाली स्लैब इस तरीके से क्या हो जाएगी, पोलराइज हो जाएगी, यानी कि नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक स्पेसिमेन क्या हो गया, पोलराइज हो गया, ठीक है बेटा। अब ऐसे इसको देख लेते हैं, पोलर वाले को, किसको देख लेते हैं, पोलर वाले को। अब बात आती है बेटा, अब इसका नेट डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। सबसे पहले ये समझो इसका नेट डायपोल मोमेंट अब जीरो नहीं होगा। अब बात आती है अगर जीरो नहीं होगा तो कितना होगा, तो मान लो बेटा ये जो हम स्लैब ले रहे हैं शुरू से ही, इसकी जो ये सेपरेशन है ये डी मान लेते हैं बेटा, डी, और एरिया कितना है, ए, तो इसका सेपरेशन तो हो गया डी, ओके बेटा, और एरिया क्या हो गया, एरिया हो गया ए, ठीक है। यहां तक की बात, ये चार्ज होगा यहां पर क्यूपी और ये चार्ज होगा यहां पर प्लस क्यूपी। तो बेटा ये जो सिस्टम है पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक स्लैब दिखाई दे रही है बेटा, ये वाले पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक स्लैब दिखाई दे रही है ये वाली। तो ये जो पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक स्लैब है यहां पर इंड्यूस हुआ नेगेटिव चार्ज, यहां पर इंड्यूस हुआ पॉजिटिव चार्ज। तो इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट P बराबर क्या हो जाएगा बेटा, डायपोल मोमेंट की डेफिनेशन क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर इंड्यूस्ड चार्ज कितना, QP। P क्यों लगा रहे हैं बेटा हम, ड्यू टू पोलराइजेशन। P यहां पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पोलराइजेशन, मतलब ये जो चार्ज इंड्यूस हुआ है वो किस वजह से, ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ दिस स्लैब, इस स्लैब के पोलराइजेशन से। हाँ तो बेटा ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज और दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन। तो बेटा यहां पर दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन साफ साफ समझ में आ रहा है, कितना है, D है। D मान लो, L मान लो, A मान लो, 2A मान लो, जो तुम्हें मानना है वो मान सकते हो। ये हो गया इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट, ये क्या होगा बेटा, इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट। ऐसे ही इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो बेटा सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गई। P क्यों लगा रहे हैं हम, क्योंकि ये जो सरफेस चार्ज डेंसिटी इंड्यूस हुई है ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ स्लैब, और इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, इंड्यूस्ड, मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी सिंपल सी भाषा में क्या होती है बेटा, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है ना।
तो यहां पर हम बात कर रहे हैं इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी की, तो ये हो जाएगा इंड्यूस चार्ज क्यूपी पर यूनिट एरिया ए। तो ये क्या लिखा है बेटा, सिग्मा पी बराबर क्या, क्यूपी बाय ए, इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, और ये क्या है, इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ स्लैब, स्लैब के पोलराइजेशन होने की वजह से। बात समझ में आ गई बेटा। तो इन द एब्सेंस नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक का बिहेवियर ऐसा है, और इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा बेटा, पोलराइज हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा, और सरफेस मतलब चार्ज भी इंड्यूस हो जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, इंड्यूस हो जाएगी, डेवलप हो जाएगी। बात समझ में आई इतनी। अब चलते हैं बेटा इसकी तरफ, पोलर डाइलेक्ट्रिक की तरफ। पोलर डाइलेक्ट्रिक स्लैब स्पेसिमेन। तो देखो बेटा, मैं एक बार और बता देता हूं, इसमें ईच मॉलिक्यूल इज पोलर, ईच मॉलिक्यूल इज पोलर, हर मॉलिक्यूल क्या है, पोलर है, बट नेट डायपोल मोमेंट पूरी स्लैब का क्या है, जीरो है। क्यों जीरो है, क्योंकि ऑल द मॉलिक्यूल्स आर रैंडमली ओरिएंटेड, सबके डायपोल मोमेंट रैंडमली क्या है, ओरिएंटेड है। अब आपने इस स्लैब को क्या रखा बेटा, आपने इस स्लैब को ये रख दिया बेटा, किसमें, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पे ये रखा है इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहां पर इसको रख दिया इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या होगा, तो मैं तुम्हें अभी बताया था बेटा, क्या बताया था कि टॉर्क, क्या बताया था, टॉर्क एक्ट ऑन ईच मॉलिक्यूल एंड align them parallel to electric field, parallel to electric field। ये बताया बेटा कि ये पढ़ तो रखा है बेटा, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। जब भी इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है एक टॉर्क लगता है, एंड टॉर्क अलाइन द डायपोल इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेटा ऐसे इस पर एक ये इसका डायपोल मोमेंट ऐसे है, देख रहे हो ना बेटा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो इसका डायपोल मोमेंट ऐसे है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर ऐसे एक टॉर्क लगेगा, पढ़ रखा तुमने, और ये वाला मॉलिक्यूल इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से क्या हो जाएगा, अलाइन हो जाएगा। यानी कि ये ऐसे है, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये इस तरीके से हो जाएगा, अलाइन हो जाएगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। इसी तरीके से बेटा ये वाला मॉलिक्यूल भी क्या हो जाएगा, अलाइन हो जाएगा। तो इसका जो डायपोल मोमेंट ऐसे है, इस पर टॉर्क लगेगा, और ये भी ऐसे क्या हो जाएगा, अलाइन हो जाएगा इस तरीके से। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव यहां पर, ठीक है बेटा। इसी तरीके से ईच मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा बेटा, अलाइन हो जाएगा, ईच मॉलिक्यूल। ईच मॉलिक्यूल इस तरीके से क्या हो गया, अलाइन हो गया, ये रहा बेटा। तो ये सिचुएशन और ये सिचुएशन अब सेम हो गई बेटा। इनिशियल सिचुएशन ये थी, लेकिन इन द एब्सेंस ये थी, इन द प्रेजेंस ये हो जाएगी। अब इसका भी क्या हुआ बेटा, अब इसका फिर से नेट डायपोल मोमेंट, जैसे इसका नेट डायपोल मोमेंट जीरो नहीं है, ये पोलराइज हो गया, ऐसे इसका भी नेट डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, और ये वाली स्लैब भी क्या हो गई, पोलराइज हो गई। क्या हो गई बेटा, ये वाली स्लैब भी पोलराइज हो गई, और ये वाली स्लैब भी इस तरीके से हो जाएगी। देखो ना, ये नलीफाई कर जाएंगे, तो ये रिजल्टेंट इस तरीके का आ जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई बेटा। तो यहां पर मैंने तुम्हें बात बता दी इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी के, इंड्यूस डायपोल मोमेंट की, और स्पेसिमेन का बिहेवियर इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले एब्सेंस वाला बता दिया और फिर प्रेजेंस वाला बता दिया। तो अब तुम्हें पूरे कॉन्सेप्ट समझ में आ गई होगी बेटा, जिसमें हम ये कहते हैं कि ये मॉलिक्यूल, ये स्लैब क्या हो जाती हैं, पोलराइज हो जाती हैं। ठीक है। अब बेटा ये अगर पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो हम इधर एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रहे हैं, डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या दिखा रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ये क्या है बेटा, ये है ईपी। ईपी
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। ये क्या हो गया बेटा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड था, ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड, जो ये जो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाला ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा, ये ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे था, कितना, ई नोट। चलो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम किससे नोट कर लेते हैं बेटा, ई नोट से, इनिशियल वाले को ई नोट। ठीक है बेटा, तो इसको चलो हमने नोट कर लिया, ई नोट, इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये बेटा इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिसके प्रेजेंस में ये डाइलेक्ट्रिक बेटा मैंने रखा था, और पोलराइजेशन की वजह से इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड और क्या हो गया बेटा, इंड्यूस हो गया। तो नेट डायपोल मोमेंट के, सॉरी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड पोलराइज्ड स्लैब। अब बेटा वो पोलराइज स्लैब किसकी हो सकती है, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक स्लैब पोलराइज हो सकती है, या पोलर डाइलेक्ट्रिक स्लैब क्या हो सकती है, पोलराइज हो सकती है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा ई नॉट माइनस ई पी। ई नॉट ये क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड, इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हमने क्या किया, अप्लाई किया, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने इस स्लैब को रखा है वो ई नॉट है, और इसके अंदर जो इंड्यूस हुआ है वो क्या है, ईपी। माइनस क्यों कर रहा हूं, क्योंकि दोनों अपोजिट है एक दूसरे के, ई नोट ज्यादा होगा, ईपी क्या होगा, कम होगा, इसलिए रिजल्टेंट ई नोट माइनस ईपी। इस रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को चलो हम किससे नोट कर रहे हैं, ई से नोट कर रहे हैं बेटा, किससे, ई से। हम इसको रिजल्टेंट भी कह सकते हैं, या हम इसको रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बेटा, रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां तक बात समझ में आ गई बेटा। अब मैं बता देता हूं तुम्हें दूसरे नंबर पर क्या, पोलराइजेशन डेंसिटी, पोलराइजेशन डेंसिटी। चलो इसे यहां ना बताकर, तो बेटा कहानी समझ में आई गई होगी तुम्हें यहां तक। तो अब मैं इसको मिटा देता हूं। हाँ तो देखो बेटा, अब मैं तुम्हें क्या बता देता हूं, पोलराइजेशन डेंसिटी। डेंसिटी तो बेटा पोलराइजेशन डेंसिटी है सिंपल पोलराइजेशन। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है बेटा, कैसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। तो पोलराइजेशन डेंसिटी या पोलराइजेशन, ठीक है बेटा। तो ये क्या होती है, पोलराइजेशन डेंसिटी होती है इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट, इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ डाइलेक्ट्रिक। क्या बेटा, पोलराइजेशन डेंसिटी। देखो इस पूरे प्रोसेस में तुमने ये समझा कि स्लैब किस तरीके से पोलराइज हो जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेटा जब स्लैब पोलराइज हो गई तो उसके अंदर एक पोलराइजेशन डेंसिटी क्या हो गई, इंड्यूस हो गई, डेवलप हो गई। अब वो पोलराइजेशन डेंसिटी होती क्या है बेटा, इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि बेटा इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट। तो ये रहा इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट, कितना, QP इंटू डी। ये तो बताया था बेटा डायपोल मोमेंट, QP इंटू डी पर यूनिट वॉल्यूम। तो बेटा अगर इस स्लैब का एरिया A है और सेपरेशन D है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका, तुम जानते हो बेटा, एरिया इंटू सेपरेशन, लेंथ, डिस्टेंस, D से D कैंसिल हो गया, तो P बराबर क्या हो गया बेटा, P बराबर होगा QP बाय A, इंड्यूस्ड चार्ज पर यूनिट एरिया। लेकिन QP बाय A इंड्यूस्ड चार्ज पर यूनिट एरिया क्या होती है बेटा, इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो आप इसे क्या लिख सकते हो बेटा, सिग्मा P लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, सिग्मा P। तो हमें एक बात और समझ में आई बेटा, क्या, कि पोलराइजेशन डेंसिटी इज
न्यूमेरिकली इक्वल टू इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी कि बेटा पी सिग्मा पी के क्या होता है, न्यूमेरिकली इक्वल होता है। तो बात समझ में आ गई। पोलराइजेशन डेंसिटी बड़ा सिंपल सी भाषा में बेटा इंड्यूस्ड डायपोल पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब एक यूनिट वॉल्यूम में कितना डायपोल मोमेंट इंड्यूस हुआ है। अगर कम डायपोल मोमेंट इंड्यूस हुआ है तो पोलराइजेशन डेंसिटी कम है, अगर ज्यादा डायपोल मोमेंट इंड्यूस हुआ है तो पोलराइजेशन डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। बात समझ में आ गई बेटा इतनी। अब मैं तुम्हें बताता हूं बेटा इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी किससे नोट करते हैं बेटा, मैं तुम्हें बताया इससे नोट करते हैं काई से, ई फॉर इलेक्ट्रिक, ई फॉर इलेक्ट्रिक और काई, ठीक है ना, CHI। तो बेटा सुनो, एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट पोलराइजेशन डेंसिटी P directly proportional to the resultant electric field inside polarized slab, polarized, ये क्या लिख रहा है बेटा, POLARISED, polarized slab। तो बेटा एक्सपेरिमेंट ये बताते हैं कि इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट टू मच हाई, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा मतलब एक लिमिट से ज्यादा नहीं है, तो पोलराइजेशन डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड पोलराइज्ड स्लैब, यानी कि इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या, पोलराइजेशन डेंसिटी, ठीक है ना। अब हम ये प्रोपोर्शनली का साइन हटाएंगे और यहां पर हमने कांस्टेंट रखे दो, एक तो रखा है एप्सिलॉन नोट, बेटा ये यहां पर ई नोट है, ई नोट, और ये क्या है यहां पर एप्सिलॉन नोट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। हाँ तो बेटा प्रोपोर्शनल का साइन हटाया, एक तो हमने रख दिया परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एक रख दिया हमने और ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड। इस बार हमने मतलब बेटा प्रोपोर्शनल साइन हटाकर ये दो कांस्टेंट रख दिए। अब ये क्या होगा, इसी को क्या कहते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। तो ये क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी हो जाएगी, इलेक्ट्रिक्स, अरे यार इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी यहां से क्या हो जाएगी बेटा, ये हो जाएगी P बाय एप्सिलॉन नोट, परमिटिविटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा ये E नोट लिखा है और ये क्या लिखा है, एप्सिलॉन नोट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये होते हैं बेटा इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है ना। बेटा ये दो कांस्टेंट एक साथ इसलिए रखे क्योंकि वी हैव टू मेक दिस डायमेंशन लेस, क्योंकि इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी क्या है, एक डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी है। क्या है, डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी। तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी बनाने के लिए फॉर्मूला वाइज हमने यहां पर ये दो कांस्टेंट रखे हैं। यहां तक बात समझ में आ गई। अगर बाय डेफिनेशन में तुम्हें बताना चाहूं तो बेटा क्या कह सकता हूं, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पोलराइजेशन डेंसिटी टू द एप्सिलॉन नोट टाइम्स द रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। रिड्यूस्ड बोल दो या रिजल्टेंट बोल दो, ठीक है बेटा। तो इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी क्या हुई, रेशियो ऑफ पोलराइजेशन डेंसिटी, रेशियो ऑफ पोलराइजेशन डेंसिटी टू एप्सिलॉन नोट टाइम्स द रिजल्टेंट या रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ठीक है बेटा, यहां तक बात समझ में आ गई, क्लियर, ठीक। और फाइनली बेटा अब मैं तुम्हें इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में क्या बता देता हूं, रिलेशन। तो क्या बेटा, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के,
इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में क्या बेटा रिलेशन बता देता हूं इन दोनों में, ठीक है ना। ठीक है, अब देखो सिंस मैंने अभी यहां लिखा हुआ था रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड या रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बेटा ई नोट एप्सिलॉन नोट मत समझ लेना बेटा, ये क्या है ई नोट माइनस ई पी, ये बताया बेटा। तो E बराबर होता है रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड या रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर ई नोट माइनस ई पी। यहां तक बात समझ में आ गई बेटा। अब EP क्या होता है बेटा EP ई नोट माइनस, हाँ बेटा EP होगा सिग्मा P बाय एप्सिलॉन नोट। ये मैंने किसकी जगह रखा है बेटा, ये मैंने रखा है EP की जगह। अब तुम जानना चाहते हो कि ये कहां से रख दिया मैंने, तो बेटा तुम्हें मैं कैपेसिटर पढ़ाया, मैं तुम्हें पढ़ा होगा तुमने, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो एक पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट के बीच में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड EP कितना सिग्मा P बाय एप्सिलॉन नोट। ये तो पढ़ा तुमने, कैपेसिटर तो पढ़ा है ना। तो उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है बेटा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट, क्या सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट। तो उसी तरीके से जो मैंने यहां पर स्लैब बना रखी थी बेटा, ऐसी तो बना रखी थी, एक तरफ नेगेटिव चार्ज एक तरफ क्या था पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड EP ऐसे दिखा रखा था कितना सिग्मा P बाय एप्सिलॉन नोट। अब इसके बाद बेटा यहां मैं थोड़ा संभल के लिख रहा हूं, संभल के इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि E जैसा दिखना चाहिए और परमिटिविटी एप्सिलॉन नोट जैसा दिखना चाहिए, दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये क्या है परमिटिविटी, इसलिए थोड़ा सा संभल के लिखना पड़ रहा, तुम्हें भी संभल के लिखना माइनस। अब बेटा मैंने यहां पे तुम्हें बताया सिग्मा P बराबर क्या होता है P के, बताया ना पोलराइजेशन डेंसिटी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी की जगह आप ये भी लिख सकते हो P और नीचे क्या एप्सिलॉन नोट, ये E नोट है और ये क्या है एप्सिलॉन नोट है बेटा, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सिग्मा P बराबर P बताया था, ठीक। अब उसके बाद क्या किया बेटा मैंने, उसके बाद किया मैंने E, ये E है E नोट माइनस, फिर मैं तुम्हें ये बताया कि P बराबर ये है, P बराबर ये है, तो बेटा P की जगह मैं क्या रख दूं यहां पर एप्सिलॉन नोट, ये E नोट और ये एप्सिलॉन नोट, ये ससेप्टिबिलिटी और ये क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है बेटा थोड़ा संभल कर, और बाय नीचे क्या है एप्सिलॉन नोट, ये E नोट और ये दोनों क्या है परमिटिविटी है। P की जगह मैंने यहां से अभी बताया तुम्हें ये रख दिया। अब एप्सिलॉन नोट से एप्सिलॉन नोट क्या हो गया बेटा कैंसिल हो गया, तो क्या बराबर E नोट माइनस ससेप्टिबिलिटी और इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं बेटा E से डिवाइडिंग बोथ साइड E, मतलब मैंने E से डिवाइड कर दिया बेटा बोथ साइड को, यहां पे E से डिवाइड किया तो यहां बना गया, यहां पर क्या आ गया E नोट बाय E माइनस ससेप्टिबिलिटी, क्योंकि यहां पे E से E क्या हो गया कैंसिल हो गया। बेटा मैं कल ही तुम्हें पढ़ा रहा था प्रीवियस क्लास में कि E बराबर क्या होता है, E बराबर E नोट बाय K, पढ़ रहे थे ना और आज भी पढ़ाया था। तो E बराबर क्या होगा बेटा E नोट बाय K, E बराबर क्या E नोट एप्सिलॉन नोट नहीं E, तो E बराबर क्या होता है बेटा E नोट बाय K, तो K क्या हो जाएगा यहां से K को इधर लिख देते हैं E को यहां लाकर लिख देते हैं, तो K बराबर क्या हो जाएगा E नोट बाय E। ये बेटा परमिटिविटी नहीं है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। परमिटिविटी के टर्म्स में देख लो, रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। देखो बेटा कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, यहां पर फ्री स्पेस वाला परमिटिविटी कहां आएगा नीचे और मीडियम वाला परमिटिविटी कहां आता है ऊपर। ये डेफिनेशन है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मीडियम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो बेटा ये डेफिनेशन तो परमिटिविटी के टर्म्स में, बट ये डेफिनेशन किसके टर्म्स में इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में। तो यहां पर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इन द फ्री स्पेस E नोट ऊपर आता है और E कहां आता है नीचे, यहां पर एप्सिलॉन नोट नीचे आता है और एप्सिलॉन कहां आता है ऊपर आता है। यहां पे कोई कंफ्यूजन की कोई जगह ही नहीं है, गुंजाइश ही नहीं है। तो इसी तरीके से बेटा फोर्स इन द मीडियम क्या होता है F नोट बाय K होता है। इससे पहला जो चैप्टर था इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड उसमें तुमने पढ़ा है। तो बेटा ये E नोट बाय E
ई नॉट बाय ई, यहां से क्या हो गया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हो गया माइनस, और ये क्या हो गया ससेप्टिबिलिटी, इसको इधर ले आते हैं तो 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी बराबर क्या हो गया के हो गया। ये रिलेशन होता है बेटा इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी में और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में। बात कुछ क्लियर हुई, समझ में आया? अब बात आती है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी मैथमेटिकली न्यूमेरिकली, तो ये है, वैसे इसका मतलब क्या है? तो बेटा इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी एक प्रॉपर्टी है मीडियम की, डाइलेक्ट्रिक मीडियम की, जो ये डिटरमाइन करती है कि हाउ इजीली एंड टू व्हाट एक्सटेंट द स्लैब कैन बी पोलराइज्ड। आई बात समझ बेटा? मतलब कितनी आसानी से और कितनी एक्सटेंट तक हम किसी स्लैब को क्या कर सकते हैं बेटा पोलराइज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पोलराइज कर सकते हैं। ये डिटरमाइन करते हैं ये वाली प्रॉपर्टी जिसका नाम है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है बेटा? तो बेटा ये चैप्टर अपने अंतिम दौर में पहुंच चुका है। ठीक है ना? 1-2 क्लास और बाकी है, फिर ये चैप्टर क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा और हम 3rd चैप्टर फिर क्या करेंगे स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।